नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश भर में पिछले लगभग 10 दिन से पूरा बवाल मचा हुआ है और बवाल है यूजीसी एक्ट को लेकर। सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू कर दिया था और यूजीसी एक्ट जो लागू किया वो सामान्य वर्ग के लोगों को लगा कि उनके लिए बहुत खतरनाक और काला कानून है। तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जिस राज्य में सामान्य वर्ग के लोग हैं, सब लोगों में बेहद आक्रोश था और आक्रोश था बीजेपी सरकार को लेके। इसीलिए भी चूंकि सामान्य वर्ग बीजेपी का कैडर वोट है, उन्हें लगा कि हमारी सरकार हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रही है, एक ऐसा काला कानून ला रही है जो आने वाले समय में हमारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। तो आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी पूरे बवाल को देखते हुए। तो हम लोग यहाँ, ये सदना विधानसभा है और 24 की राजधानी है कपसाड़, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, चूँकि ये आक्रामक थे, बहुत ज़्यादा लोग लगातार मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। हम लोग इनसे बात करेंगे कि अब इनका क्या कहना है। तो अशोक जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जी, बहुत अच्छा करा। सेव इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे यहाँ आपके चैनल पे हम अब सरकार के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं। तो सरकार ने जो यूजीसी कानून लागू किया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और अगर जो आगे ऐसी कार्रवाई की सरकार ने, हम फिर आंदोलन पे खड़े हो जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। सरकार उखाड़ फेंकेंगे। सरकार ये हमारी बनाई हुई है और किसी ने इसका डंडा झंडा नहीं उठाया था, सिर्फ स्वर्णों ने और स्वर्ण जातियों ने ही इसका डंडा झंडा उठा के आगे रहे थे। तो ये काम ऐसा गलत ना करें सरकार, हमारा यही कहना है। फिर बार बार अगर ऐसा किया तो बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। यहाँ ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, तानाशाहियों की। यहाँ तो जो हिंदुत्व में काम करेगा, हिंदुत्व का काम करेगा, वही सरकार दिल्ली पे राज करेगी, वरना और कोई सरकार राज नहीं करेगी। हिंदुत्व की तरफ से मैं तो यही कहना चाहूँगा। आप मोदी जी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, तो क्या वजह थी मोदी जी को? भैया, मोदी जी ने जो यूजीसी कानून लगाया है, ये स्वर्ण जातियों पे, ब्राह्मणों पे, बनियों पे, ठाकुरों पे, ये जो स्कूल में पढ़ने, हमारे तो बच्चे अपना पढ़ने के लिए मना करने लगे थे। उनका हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हमारा बहिष्कार करेंगे। जो वैसे छोटे तबके के बच्चे हैं वे हमें बैठने नहीं देंगे, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। तो हम रिपोर्ट होगी थाने में, कोर्ट कचहरी में, हम मुकदमे लड़ेंगे या पढ़ेंगे। तो हमारे अंदर तो बहुत आक्रोश था इस चीज को लेकर। ये भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव राणा जी। सलावा गांव में इन्होंने शपथ ली थी कि हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। तो क्या आप भी बहिष्कार करोगे? नहीं, अब बहिष्कार का मतलब नहीं है। अगर केंद्र सरकार जो ये कानून लाई थी, अगर उसकी आँख खुल जाए समय से, तो फिर कोई बहिष्कार नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दों पे बहिष्कार है, कोई भी पार्टी हो। इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं। जो भी स्वर्ण समाज को अनदेखा करेगी, उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं बीजेपी को भी ये कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी भी ये मुकालते में ना रहे कि ये इसके दरी पल्ली बिछाने वाले हैं। अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो इस हाथ दे इस हाथ ले। अगर जो हमारा हित करेगा उसका इलाज बांधा जाएगा। मोदी सरकार ये कानून लाई, मोदी सरकार का हमने पहले दिन से विरोध किया। आपने भी राजेश जी देखा होगा, शुरुआत जब हमें पता चला इस कानून का, हमने जो है मेरठ पे ज्ञापन दिया, हमने मुजफ्फरनगर पे ज्ञापन दिया। हमारी लगातार भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी इस पर लगी रही और हमें जो सरकार ने भी नज़रबंद भी किया। कल भी जो है परसों रात से नज़रबंद रखा, तो बराबर मतलब इस मुहिम को दबाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उसने स्वर्णों की जो है मतलब ध्यान रखा कि स्वर्ण भी इस देश के नागरिक हैं। प्रधान जी, आप भी बहुत आक्रोशित थे। राजेश भाई, आप हमारे पास तक पहुँचे सेव इंडिया न्यूज़ को लेके, अपने चैनल को बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखो, मैं ही नहीं, हमारे काफ़ी युवा जो सभी लोग जो है ओक्रिस्ट एकदम सड़कों पर उतरने को तैयार थे, मरने कटने को, मरने तक की, फांसी तक की लगाने की तैयारी हो रही थी, अगर सरकार ने ये वापस नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और सरकार से कहना चाहते हैं कि इसे बिल्कुल ख़त्म कराए। अगर सरकार को दिल्ली में बैठे रहना है तो ख़त्म कराना पड़ेगा, नहीं तो
जो पिछले चुनाव में लोकसभा में हुआ था वही आगे हो जाएगा, इससे भी ज्यादा बवंडर। हम ही वोट देने वाले, हम ही बूथ एजेंट बनने वाले, हम ही बूथों पे काम करने वाले, हम ही मोदी की रैली में जाने वाले, हम ही बस भरने वाले, हम ही सरकार के जो सपा सरकार उखाड़ी थी हमने ही उसके डंडे खाए, हमने ही अपने ऊपर मुकदमे लगवाए बीजेपी की खातर, और हम ही अपने ऊपर इसे काले कानून को लगवा ले। ये कौन सी बात है? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार से, मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून ना लावे जो हमें जातियों में बांटा जा। एक तरफ तो सरकार कह रही कि हिंदू एकता, हिंदू एकता। कल भी मैं हिंदू जागरण में गया, एक हिंदू जागरण करा बहुत बड़ा, हम कल उसमें गए। एक तरफ तो कह रहे आप हिंदू जागरण, हिंदू जागरण, एक तरफ जो है हमें जातियों में बांटा जा रहा। क्या है, क्या है जाति? सब लोग एक साथ रह रहे हैं हिंदू। ये खामोखा सरकार एक नया पलिंदा लेकर आती है, तो इसके हम सख्त विरोध में हैं। सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे हम लोग जातियों में बटे। हम सब लोग, छोटा हो बड़ा हो, सब हम एक साथ चलने वाले लोग हैं। क्या हमारे जो पिछले लोगों ने ये कहा था कि भाई तुम यूजीसी लेकर आओ, किसी ने ये आवाज उठाई थी सरकार से, नो भाई तुम ये यूजीसी लेकर आओ, जो हम इसे यूजीसी को चाह रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये खामोखा पता नहीं कहाँ से लेकर आए यूजीसी को। एक बता रहे राजस्थान के वो नेता हैं कांग्रेस के, वो इसके अध्यक्ष हैं, क्या वो ठाकुर नहीं, क्या उन्हें नहीं पता भाई ये कैसा कानून है, आगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम तो भाई सच्चाई ये है, आप राजेश भाई आपको बताएं, अगर ये आरक्षण भी है तो ये उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। एक आदमी डीएम बन गया, उसका बच्चा और भी उससे ऊपर चला गया और बड़ा अधिकारी बन गया, आप उसे भी आरक्षण दे रहे। क्या है आरक्षण? आरक्षण आर्थिक स्थिति की उसमें होना चाहिए। स्वरणों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर जो मजदूरी कर रहे, तसला ढोरे, उन्हें कोई आरक्षण नहीं। एक आदमी जो है 40% वाला वो ऊपर जा रहा, एक आदमी जो है 99% नंबर लेकर आ रहा, वो डाउन हो रहा। क्या है ये बिल्कुल सरकार इसे मामले को संज्ञानों में ले, ऐसी बातों को इन्हें देख के आरक्षण जो है वो बिल्कुल आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए और इस यूजीसी को खत्म करना चाहिए। इस बवाल को ऐसा कोई भी कदम ना उठावे जिससे हिंदू बढ़ जाए। ऐसा पहली बार देखने को मिला, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक आक्रोश भड़का बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट में था, पूरे देश में जहाँ जहाँ जनरल कास्ट है सब लोगों ने, इस बार पहली बार था कि देश के प्रधानमंत्री को निशाने पे लिया। तो अब जैसे नहीं, कोई बात नहीं, जो भी हो बताओ। अरे प्रधान जी, यूजीसी के बारे में बताओ आप। ने फिलहाल इस एक्ट को रोक लगा दी कि लागू नहीं होगा। ये बहुत अच्छा करा सुप्रीम कोर्ट ने, जो है ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। यदि बीजेपी सरकार इसे दोबारा लेती, बीजेपी सरकार यदि इसे दोबारा यूजीसी एक्ट को दोबारा लगाती है तो देखो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। स्वर्ण समाज इसका कैडी निंदा करेगा और सरकार के विरुद्ध कैडी लड़ाई लड़ेगा। जो है देखो, ये तो स्वर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और शूद्र, ये जो है एक्ट लगाने की क्या जरूरत है, काला कानून बनाने की क्या जरूरत है? तो पहले से सदियों से, हजारों साल से एक भाईचारे के नाते से रहते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मणों का ठाकुर बिरादरी इतना बड़ा मान सम्मान करती है, इनके ऋषियों को ब्राह्मणों के लिए अपना, हमारे चक्रवर्ती राजा सिंहासन छोड़ कर खड़े हो जाते थे, और नीचे तक शूद्र और वैश्यों के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए भी हर जाति का जो है ठाकुर वर्ग जो है बहुत ही मान सम्मान करता है, शायद कोई ना करता हो। और अब आप मोदी जी से खुश हो? मोदी जी से खुश जब होंगे, काला कानून हटा देंगे जब खुश होंगे, नहीं तो मोदी जी के बस जल्दी जाने वाला मामला है अब जो है। तो आदेश जी, इस पे यूजीसी एक्ट पे तो आप भी बहुत लगातार युवाओं में घूमते रहे जी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आगे, एक सख्त आदेश दिया कि फिलहाल इस एक्ट को रोक दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी रोक लगी है, इतने बीजेपी सरकार ने जो कानून यूसीसी लाई हैं वापस नहीं करते हैं तो मोदी जी का बिल्कुल विरोध करा जाएगा इस चीज़ में। एक तरफ तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये आपस में इस तरीके के कानून ला के जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं आपस में। इससे क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कानून इतना वापस नहीं लेंगे। रोक लगी है वो अच्छी बात है, रोक लगी, लेकिन इसे अगर दोबारा लाए तो इससे भी उग्र आंदोलन करा जाएगा। स्वर्ण जाति वाले सब रोडों पर जाकर हंगामा करेंगे। प्रधान जी, लगातार लोग कहते हैं वर्ग है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर है,
अभी तक भी अगर हम देखें, जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, कुछ भी आया, कुछ भी निर्णय हुआ तो ये जो सामान्य वर्ग है ये कभी बोल नहीं पाया। तो लोग कहने लगे कि ये तो बंधुआ मजदूर है, गुलाम है भाजपा का, ये कभी बोलेगा नहीं। तो इस बार गुस्सा क्यों आ गया इतना? ऐसा है राजेश भैया, बंधुआ मजदूर की बात नहीं है। पूरा हिंदू समाज ये सोचता है कि जो राम की बात करेगा हम उसे लाएंगे, और जो राम का विरोध करेगा, जो राम के भक्तों पे लाठी बजवाएगा, तो हम उसे क्यों सपोर्ट करेंगे? हम तो राम के वंशज हैं, सब लोग, हिंदू जितना भी है राम का वंशज है। तो हम तो राम की बात करेगा उसे ही दिल्ली में राज करवाएंगे, उसे ही लखनऊ में बैठवाएंगे। हम जो है, जो लाठी बजवाएगा राम के भक्तों पे, उसका वो नहीं करते हैं। पहली बार हमने देखा कि लगातार जो भी मूवमेंट चला उसमें मोदी जी का नाम सबसे आगे लिया गया। और किसका लेंगे जी? जब राजा वे हैं, जो हमारे बच्चों पे अटैक करेगा और हम उसे छोड़ देंगे? मोदी इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, तो उसी पे तो अटैक किया जाएगा। और किस पे करा जाएगा? हम उसकी आरती उतारेंगे या अखिलेश पे भाई? करें, या अखिलेश पे करें भाई? अखिलेश पे थोड़ी करेंगे। अखिलेश का कोई वहां लखनऊ में या दिल्ली अखिलेश थोड़ी बैठे हैं, अखिलेश थोड़ी बैठे तो मोदी जी हैं भाई। दिल्ली में मोदी जी और यूपी में योगी जी। तो दिल्ली से ये कानून बना, हम योगी जी को क्यों कहते हैं कि भाई योगी जी ने बनाया है कानून? हम तो दिल्ली पे ही वार करेंगे। जो दिल्ली में बैठे हैं सब लोग जो इसे बना रहे कानून को, हम तो उन पे वार करेंगे ना। मोदी जी से डर नहीं लगता आपको? ना, हमें तो नहीं लगता मोदी जी से डर, हमें तो लगा जाए हमारे भाइयों। बिल्कुल राजेश भाई, बात ये है, डर तो जब लगेगा ना, आदमी अपने लिए डर सकता है, लेकिन जब बच्चों पे बात आ जाए फिर डर रहेगा क्या? ये जो कानून आया है ये बच्चों के लिए खतरनाक आया है। हमारे लिए जमींदार में कानून आया, उस पर हम चुप रहे, स्वर्ण समाज सभी। SC ST बना, उस पर चुप रहा। जो भी कानून आया उस पर स्वर्ण समाज ने कभी विरोध नहीं करा ऐसा। लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाए, आदमी बच्चों पे आने के बाद में छोड़ता नहीं है सामने वाले को। आपने देखा होगा, अपने पे सहन कर सकता है, पर बच्चों पे सहन कैसे कर ले? क्योंकि आप एक जो शिक्षा का मूल अधिकार है वही छीन रहे हो। भैया तो ये कह दो कि स्वर्ण के बच्चे पैदा होना बंद कर दो, या यूं कह दो इन्हें एक बार लाइन में खड़े होकर गोली मार दो। मोदी सरकार ये कान खोल के सुन ले। अभी भी अगर आपके माध्यम से हम धन्यवाद दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, मोदी सरकार को भी माफ नहीं किया। क्योंकि इस आंदोलन में भी हमारे कितने भाई सड़कों पर रहे दिन रात, कितने भाई हमारा जो है लाठियां खाई, कितने भाई को परेशान किया, अपना काम छोड़ा, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। अभी आपने देखा होगा UGC के गेट पे ही भरी बरसात में हमारे 3 बच्चे बैठे, उनका एग्जाम चल रहा था और वे वहां बैठे। तो छोड़ देंगे नहीं मोदी सरकार को, कभी ये सोच लें। ऐसा है, पहली तारीख का भारत बंद का मामला था, भारत बंद कराते 100%। और पूरन सिंह जी ने कह रखा था कि हम सहारनपुर से दिल्ली कूच करेंगे। तुम जब देखते कि सहारनपुर से दिल्ली लोग कितना आदमी होता, था सरकार रोकने को जो है रोक नहीं पाती किसी भी हालत में, चाहे कितनी फोर्स लग जाती, चाहे केंद्र की फोर्स लगती, चाहे प्रदेश की लगती, रोक नहीं पाती। ये सड़कें बसों से और कारों से नहीं, ये सड़कें आदमियों के सिर चमकने जो है, इतने सिर चमकते कि यो पता नहीं लगता कितना आदमी जा रहा दिल्ली की डब्बू कूच हुई है। ये ऐसा आंदोलन था। तो अब लग रहा है कि अब मामला शांत होगा? हाँ, अभी नहीं शांत होगा। अभी तो भैया ये स्टे आया है, स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जब ये कागज पे जो लिखा गया है UGC, अगर वो कागज ही फाड़ के मोदी जी रद्दी की टोकरी में गिरे या उसमें आग लगाए, जब हम मानेंगे UGC खत्म हुआ। अभी नहीं मानते हम, अभी तो स्टे हुआ, अभी कैसे मान लेंगे? आपको लग रहा है जो UGC एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि अब ये एक्ट खत्म कर देंगे इस देश के प्रधानमंत्री? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट पर जो बैन लगाया है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस मोदी को और सुप्रीम कोर्ट को भगवान सद्बुद्धि दे और आइंदा ऐसी कोई गलती ना करे। मोदी कान खोल कर सुन ले, अगर ऐसा करा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट किया था SC ST कोर्ट में, SC ST के प्रकरण में, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी मुकदमा होने के बाद जेल ना जाए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद जेल जाए। जब पूरा आंदोलन हुआ तो खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सामने आके ये कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ
ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट में बाकायदे इसके लिए कानून लाए। और इसी तरह का ये जो एक्ट आया यूजीसी एक्ट, अगर 2018 में मोदी जी उस एक्ट के खिलाफ बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल सकते हैं, तो ये जो यूजीसी एक्ट है, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इसी तरह बात करें और कहें कि यूजीसी एक्ट तब तक नहीं लागू होगा जब तक मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। ये सामान्य वर्ग के लिए काला कानून के जैसा था। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इस एक्ट पे, कि ये प्रभावी नहीं होगा, लेकिन लोगों का अभी भी ये कहना है कि कहीं ये आक्रोश शांत करने का तो नहीं है। इनका मानना है कि यूजीसी एक्ट जब तक पूर्णतः समाप्त नहीं होगा तब तक ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह बंद नहीं होगा, आंशिक रूप से लगातार चलता रहेगा। तो साथियों, एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना, जो तमाम लोगों ने बात की, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।